अब ज़रा सोचिए कि आप एक नए घर में शिफ्ट हुए हो और आपकी एक बहुत छोटी-सी फैमिली है, सिर्फ़ 3 लोगों की फैमिली है, लाइक काफ़ी छोटी-सी, और आप उसमें बहुत ज़्यादा ही खुश हो। एंड आपके घर में एक छोटी-सी बच्ची है, ठीक है? लेकिन वो एक दिन अचानक से आपके पास आके कहती है कि क्यों ना हम 4 कहीं घूमने चले। फिर जो उसके पिता होते हैं वो ये वाली बात कहते हैं कि बेटा हम तो 3 लोग हैं, लेकिन तुमने ये 4 क्यों कहा? फिर वो बच्ची आकर कहेगी कि नहीं, ये खड़ा है, हम 4 हैं। और जब उसके पिता पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। इस समय में आप क्या करोगे? क्योंकि आपने कहीं न कहीं तो सुना होगा कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, वो जो देखते हैं वही वो बोलते हैं। बच्चों को जो दिखता है वो बता देते हैं। अब क्या करोगे? वो जो घर है वो छोड़ दोगे या फिर अपनी बच्ची को समझाओगे कि वहाँ पर कोई भी नहीं है? आप उसको थोड़ा लर्निंग देने की कोशिश करोगे, उसे समझाओगे, शायद से वो झूठी भी हो सकती है। आप क्या करोगे? यही एक कहानी हुई थी पनवेल में एक न्यू फैमिली के साथ जो अभी एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। एक न्यू फैमिली आई थी पनवेल में किसी घर में रहने के लिए अपनी छोटी सी बच्ची के साथ, तभी ये हादसा उनके साथ होता है। एंड उसके पिता का नाम था मनोज। एंड बाय द वे गाइस, ये एक पनवेल की एक हॉन्टेड सोसाइटी का ये कहानी है। एंड गाइस, मैं इस सोसाइटी का नाम बिल्कुल भी बताना नहीं चाहूँगा। अगर आप लोग गैस कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ये कहानी इतनी ज़्यादा खौफनाक और डरावनी है ना कि जब ये हादसा ख़त्म हुआ तो ना ही सिर्फ उस फैमिली ने घर छोड़ा, जबकि आसपास के फ्लोर के जितने भी लोग थे उन लोगों ने भी वो घर छोड़ दिया। उन लोगों ने पूरा का पूरा माला, यानी कि पूरा पूरा फ्लोर खाली कर दिया, छोड़ दिया गाइस पूरा। ऐसा सुना है कि उस बिल्डिंग के आसपास कोई भी आधी रात के वक्त जाता नहीं है। इवन 6 बजे के बाद वहाँ पे कोई जाना चाहता भी नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा खौफ है उस पनवेल की सोसाइटी का लोगों में। अब क्या हुआ था उस पनवेल की हॉन्टेड सोसाइटी में? क्या है उसका पूरा इतिहास? क्या है उसकी पूरी हॉरर स्टोरी? वो पता लगेगा आपको इस वीडियो में। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है आज से कई सालों पहले। मनोज अपनी पत्नी सुषमा के साथ पनवेल में शिफ्ट हुआ था। वो हालांकि पुणे का ही रहने वाला था, लेकिन जॉब की वजह से उसको कुछ ट्रांसफ़र वगैरह हुआ था तो वो पनवेल में शिफ्ट हुआ था। और उसे कंपनी की एकोमोडेशन के थ्रू एक अपार्टमेंट मिला था जिसमें वो शिफ्ट हुआ था। अब वो वहाँ पे अकेला नहीं आया था, अपनी पत्नी सुषमा और उसकी बच्ची जो 5 साल की थी वो उसके साथ आया था, और उस बच्ची का नाम था रश्मि। एंड अभी जो उसके परिवार वाले थे वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे। लाइक मनोज खुश था, लाइक उसकी पत्नी सुषमा भी खुश थी, लेकिन जो रश्मि थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसकी पत्नी तो ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी। मतलब वो बिल्डिंग वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि बहुत ज़्यादा ही खुश थे उन लोग। वहाँ पे जाने के बाद सारे बड़े लोगों के लिए एमेनिटीज़, एडल्ट लोगों के लिए प्लेग्राउंड एंड इवन बच्चों लोगों के लिए किड प्ले एरिया भी था। लाइक उनको कहीं बाहर लेके जाने का भी टेंशन नहीं था रश्मि को। तो लाइक वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे, लेकिन वहीं पर रश्मि बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लाइक बाकी बच्चे आते थे उसके पास खेलने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी खेलने में इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। लेकिन वो खुश नहीं थी बिल्कुल भी। माँ बाप ध्यान दे रहे थे, मनोज उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। मनोज तो उस फ्लैट को घर में तब्दील करने में लगा हुआ था कि ये बस रहने लायक जगह बन जाए, लेकिन उसे पता नहीं था कि जो यहाँ पे रहने वाली है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वही यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुखी है। उसके माँ बाप को ये लग रहा था कि रश्मि अपने पुराने दोस्तों को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है और वो मतलब थोड़ा सैड फील कर रही है। अब ऐसा बहुत दिन तक चल रहा था तो एक दिन मनोज ने रश्मि से पूछ ही लिया कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, ऐसा मतलब क्यों हो तुम सैड सैड सी रह रही हो? इतना अच्छा जगह तो है यहाँ पे, जाके बच्चों के साथ खेलो बाहर में, वो भी तो इतने अच्छे से खेल रहे हैं, खुश हैं वो, लेकिन तुम ऐसा क्यों हो? लाइक हम तुम्हें कहीं भी खेलने कूदने ले जाते हैं यहाँ पे तो तुम एकदम से मायूस हो जाती हो, एकदम शांत रहती हो, चुपचाप बैठी रहती हो, तुम्हारा एकदम से चेहरा लटका हुआ रहता है, तुम बिल्कुल कुछ करती नहीं हो, वहाँ से बैठी रहती हो, किसी भी चीज़ में तुम पार्टिसिपेट नहीं करती हो। एंड जब तुम घर पे रहती हो तो तुम बहुत ज़्यादा खुश रहती हो, मुस्कुराती रहती हो, हंसते रहती हो। मामला क्या है भाई? ऐसा पूछा उन्होंने। उस समय ना रश्मि ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस उसने अपने पिता के पीछे देखा और मुस्कुराया। फिर मनोज ने भी अपना सर पलट के पीछे देखा कि पीछे कौन है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर मनोज ने रश्मि से पूछा कि पीछे कौन था, तो उसने कुछ नहीं बोला। फिर मनोज ने पूछा कि कौन है मेरे पीछे, आखिर है कौन वो? रश्मि ने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ पे हंसी और वहाँ से भाग गई।
मनोज को ये वाली बात बहुत ज़्यादा ही वियर्ड लगने लग गई थी कि ये क्या है। कुछ दिन पहले कुछ अलग सुनने को मिल रहा था, अब कुछ अलग सुनने मिल रहा है। फिर इसके बाद मनोज ने ये सारी बातें सुषमा को बताई कि ये चीज़ें हो रही है हमारी बेटी के साथ। फिर सुषमा ने भी मनोज से कहा कि ये अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, 2-3 दिन पहले ही मैं किचन में काम कर रही थी एंड अचानक से मुझे रश्मि के कमरे से आवाज़ आई, लाइक कि वो कुछ कर रही थी, कुछ किसी से तो बात कर रही थी। फिर मैं उसके कमरे के पास गई और मैंने धीरे से झांक कर देखा एंड वो दीवार के सामने बैठ के किसी से तो बात कर रही थी। और जैसे ही मैं अंदर गई वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर मैंने जाके वहाँ पे रश्मि से पूछा, तुम किससे बात कर रही हो इतने समय, सीधा सीधा मुझे सच सच बताओ। फिर उसकी माँ सुषमा को देखने के बाद रश्मि दीवार की तरफ पीछे देखने लगी और जब सुषमा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ पे देखकर एकदम से खामोश रही। फिर कुछ समय बाद वो हंसने लगी रश्मि। फिर सुषमा ने मनोज को कहा कि अब मुझे भी पता नहीं कि आपको भी ये सेम चीज़ कैसे एक्सपीरियंस हुई, मेरे साथ भी यही सेम चीज़ हुई थी और मैं तुमको भी ये बताने वाली थी इस बारे में। फिर उसके पिता मनोज ने कहा कि हो सकता है कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। लाइक जो बच्ची हमारे साथ, लाइक जब तक हम पुणे में रहते थे तब तक सब कुछ सही था, पनवेल में आने के बाद सब कुछ बदल सा गया है। कौन है ये किस इंसान से बात करती है, जो भी है वो क्या इस दुनिया में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। फिर मनोज ने कहा कि चलो छोड़ो, जाने दो, अगर कुछ होता है तो हम देखते हैं। फिलहाल के लिए वो प्रेजेंट में कहीं घूमने जाने के लिए वो बहुत अच्छा सा प्लान बना रहे थे। मनोज और सुषमा भी बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे, लेकिन जब गाड़ी में वो दोनों बैठे हुए थे तब वो देख सकते थे कि जो रश्मि थी वो बहुत ज़्यादा ही उदास थी, बहुत ही ज़्यादा एकदम सी मायूस थी। फिर मनोज ने सोचा कि जब वो उससे बात करती है तभी ये इतना ज़्यादा खुश क्यों होती है, कैसे होती है, मतलब सिर्फ वो घर पे ही खुश रहती है, बाहर आते ही वो मायूस सी क्यों हो जाती है। जैसे तैसे वो दोनों रश्मि को उस ट्रिप पर लेके गए, लेकिन जाने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा ही मायूस थी। लाइक बिल्कुल भी अच्छे से बातचीत नहीं कर रही थी। उसका बार बार सिर्फ ये कहना था कि जब हम लोग घर में 4 लोग रहते हैं तो हम सिर्फ 3 लोग ही घूमने क्यों आए हैं, किसी को घर में अकेला ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था हमें। एंड उसके माँ बाप बार बार इग्नोर किए जा रहे थे उसे, उस बातों को उसको समझा रहे थे कि कोई भी 4 लोग नहीं है, हम सिर्फ 3 लोग हैं, तुम, मैं और तुम्हारी माँ। फिर अब जब कुछ वक्त बीतने लगा तो वो वहाँ पे उस माहौल में वो घुल मिल गई और थोड़ी सी खुश रहने लगी थी वो। लाइक इतना भी कुछ ज़्यादा वो खास खुश नहीं थी, बट स्टिल जब सब लोग एंजॉय कर रहे थे तब वो भी थोड़ा एंजॉय कर रही थी। एंड अब वो ट्रिप से वापस फाइनली पनवेल में पहुंच चुके थे। एंड जैसे ही वो लोग अपने घर पे गए तो रश्मि का सेम पहले जैसे सही बर्ताव वापस से चालू हो चुका था कि वो गई घर में, घुसते ही वो हंसने लगी, खेल रही है, कूद रही है, जैसे कि उसको कुछ कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। लेकिन जब वो अकेले में बैठ के अंधेरे में किसी से बात कर रही होती है। अब एक बार की बात है जब वो वापस आए ही थे और उसी रात रश्मि अपने कमरे में सोई हुई थी, मनोज और सुषमा अपने कमरे में सोए हुए हैं। एंड अचानक से रश्मि के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आती है एंड ये दोनों भागते हुए वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कि रश्मि अपने ही कमरे में एकदम सिकुड़ के, बोलते हैं ना, एकदम सिमट कर बैठी हुई है, घबराई हुई है। और जब वो वहाँ पे जाके पूछते हैं कि इतना चिल्ला क्यों रही थी तू, क्या हो गया आपको, मनोज ने ये भी देखा कि उसे मतलब किसी ने नकोड़ दिया हो हाथ में, गले में, और पूरी पसीना पसीना हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी। और फिर जब उन्होंने रश्मि से पूछा कि ये किसने किया, तब उसने दीवार की तरफ इशारा किया और जब उन लोगों ने दीवार की तरफ देखा तो वहाँ पे एक काली परछाई थी जो कि रश्मि और उन लोगों को घूर रही थी। एंड वो रश्मि को घूर कर देख रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक मंजर था। मनोज और सुषमा बहुत ज़्यादा ही शॉक हो चुके थे क्योंकि अभी जो रश्मि हरकतें उनके सामने जो कर रही थी ये बहुत ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेबल था। वो टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे थे इस चीज़ को और उनको ना ये सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा था कि ये जो भी चीज़ें कर रही थी अपने आप में, ये जो बैठ के बातें कर रही थी, ये अपने आप से बात नहीं कर रही थी, ये उस काली साये से बात कर रही थी हर रात को। यानी कि हमारी बेटी में कोई भी फ़र्क नहीं है, वाकई में इस घर में कोई तो मौजूद है जिसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन वो है और अभी हमें वो पता चल गया है। एंड मनोज ने अभी ऐसा कुछ सोचा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम सुबह ही ये घर को छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। हम अपनी बेटी को और इस पागलपन में, इस वाहियात फ्लैट में अब हम नहीं रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। एंड जैसे ही उसने ये वाली बात रश्मि को बताई कि हम अब यहाँ से निकल रहे हैं, तो रश्मि की आवाज़ टोटली बदल चुकी थी। रश्मि के पिता को वो बिल्कुल ही बिलीव नहीं हो रहा था कि वो एक मर्द की आवाज़ में बात कर रही है कि मैं रश्मि को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा, इस बच्ची को मैं अपने घर में ही रखूँगा अपने साथ, मैं कहीं भी जाने नहीं दे रहा हूँ, ना ही आप लोगों को और ना ही इस बच्ची को। उसके माँ बाप एकदम से काँप उठे थे
उसने कहा कि अब हम क्या करें, अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, लेकिन हमको ये वाला घर छोड़ना ही है और ये चीज़ हमारी बच्ची को छूटने ही नहीं दे रही है। फिर सुषमा ने कहा कि हमें शायद से यहाँ पे एक पंडित को बुलाना चाहिए जो कि हमें यहाँ पे आगे एटलीस्ट कुछ तो सलाह दे, कुछ तो क्रिया करे जिससे हम ये वाला घर यहाँ से छोड़कर जाएं। फिर मनोज ने कहा कि ये वाली बात बिल्कुल ही सच्ची है, या तो हम ये घर छोड़ेंगे या तो हमारी बेटी ही हमसे छूट जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। और उस सोसाइटी में ये चीज़ पहली बार हो रहा था कि उस सोसाइटी में एक पंडित को बुलाया गया था यहाँ पे क्रिया करने के लिए, ताकि हम इस घर को शुद्ध कर सकें, हम इस घर को छोड़ सकें। उसने पंडित को कहा कि हमें आप कैसे भी इस घर से निकालो। वो पंडित आए और उन्होंने उस घर को पूरा अच्छे से देखा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई तो है, कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे। फिर वो यहाँ पे एकदम सब कुछ मंत्र वगैरह जाप कर रहे थे। फिर वो जो हॉली वाटर था, गंगा जल जिसे बोलते हैं, वो उन्होंने हर जगह छिड़क दिया और फिर वहाँ पे एकदम से जलने की बदबू आने लगी। लेकिन वहाँ पे कोई आसपास जल नहीं रहा था कि फिर भी वहाँ पे जलने की बदबू आ रही थी। फिर जब ये सब चीज़ें हो गई तब उन्होंने यानी कि पंडित ने उन सबको घर से निकाला और उस घर को तंत्र मंत्र से उस घर को लॉक कर दिया। वो तंत्र मंत्र से बंद करने के बाद उसके बाद जो भी तावीज़ वगैरह थी तो पंडित जी ने वहाँ पे उस गेट पर लगा दिया, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद मनोज को ना एक अजीब सी बात पता चली जिसे सुन के आप लोग भी हक्के बक्के रह जाओगे। मनोज को पता चला कि आज से कई साल पहले जिस घर को उसको कंपनी की साइड से मिला था रहने के लिए, एक और फैमिली रहती थी और उनकी फैमिली भी एग्जैक्ट बिल्कुल ही सेम थी इनकी फैमिली की तरह। एक हस्बैंड और एक वाइफ और उनके साथ एक 5 साल की बच्ची रहा करते थे। लेकिन पति पत्नी के बीच में ना कुछ सही नहीं चल रहा था। उस दौरान उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही बहसबाजी और लड़ाई होता था। वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो जो बच्ची थी वो भी एकदम ज़्यादा ही उन दोनों के बीच में पिसती रहती थी। उनसे बहुत ज़्यादा ही वो भी परेशान हो गई थी। रोज़ का घर का वो जो लड़ाई का माहौल था वो सबको देख के। लेकिन एक दिन एक समय ऐसा आया कि जब उसकी बीवी ने अपनी बच्ची के साथ उस घर को छोड़कर चली गई। एंड वो जो बाप था ना, वो अपनी बेटी से एकदम बेइंतहान प्यार मोहब्बत कर रहा था और वो उसकी जान थी और उसकी बीवी उसे वहाँ से लेकर चली गई थी। और आपको भी पता है कि एक बाप अपनी बेटी के बगैर, एक अपने औलाद के बगैर, वो कोई भी हो माँ या बाप को बिल्कुल भी रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। सेम कंडीशन यहाँ पे भी था। उसने हर रोज़ बहुत ज़्यादा कोशिश की, हर चीज़ को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। एवरी डे इट वॉज गेटिंग वर्स्ट। फिर अभी एक बार की बात थी जब वो अपने बाथरूम में गया एंड उसके बाद उसने अपने आप को आग लगाने की कोशिश करी। एंड वो जो आग लगने के दर्द से वो अपने घर में ही भागने लगा, इधर उधर भागने लगा। पूरे घर में आग लग गया और वो वहीं पे दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। और तब से ही ये बताया जाता है कि उस इंसान की जो जली हुई रूह है वो वहीं पर भटकती है। एंड जब इनकी फैमिली आई, मनोज, सुषमा और रश्मि की, जब उस घर पे आए तब उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो 5 साल की बच्ची है वो उसी की बेटी है, तो शायद से मैं इसके साथ जुड़ सकूं। लेकिन जब तक वो दिन आता कि वो जुड़ सकते थे एक दूसरे से, तब तक वो भी फैमिली वहाँ से वो सब कुछ छोड़कर चली गई। इस बारे में बिल्डिंग के लोगों को पता चला तो फिर उन लोगों में भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस फ्लोर पर रुके, वहाँ पे रहें। उन्हें ऐसा लगता था कि वो उनके साथ भी तो हो सकता है, और ये बात बिल्कुल सच भी थी, ये हो सकता था उनके साथ भी। और ऐसे ही प्रिकॉशन लेते हुए वहाँ से सारे लोग निकल रहे थे, तभी वहाँ पे एक अचानक से ऐसा हादसा हो गया था कि दरवाज़ा पंडित जी ने ताबीज़ों से बंद किया था, उसे किसी ने खोल दिया था, उसे किसी ने मस्ती वगैरह में वहाँ से निकाल दिया था एंड उस दरवाजे को खोल दिया था। तब से ऐसा बताया जाता है कि जो वहाँ का वॉचमैन है उन्होंने भी देखा है कि एक आदमी का साया भटकता रहता है उसी फ्लोर के आसपास, और इसी डर की वजह से वहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है, कोई पंछी तक नहीं भटकता वहाँ पे, ऐसा कहा जाता है। और इसलिए जब मैंने ये वाली कहानी सुनी ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस कहानी को आपके साथ शेयर किया जाए। मैं नाम नहीं बताऊंगा उस सोसाइटी का, क्योंकि वहाँ का बिजनेस जो है वो अफेक्ट कर सकता है, वहाँ का जो रियल स्टेट है वो उसकी प्राइस डाउन हो सकती है और लोग डर सकते हैं, और इसके वजह से मैं उसका नाम नहीं लूँगा। लेकिन अगर आपको पता है उस सोसाइटी का नाम तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी नए घर में जाते हैं रहने के लिए, तो आपके रहने के कुछ दिन बाद अगर ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इशू हो रही है बहुत ज़्यादा ही, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, तो आप दिखाएं। इन चीज़ों को आपको अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि वो ना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि उस घर का भी इतिहास कुछ इसी तरीके का है। शायद से वो घर ही मनहूस है, हो सकता है कि उस घर में ही कुछ ऐसा अजीब सा साया हो जो ये सब कर रहा है, कोई ऐसा साया हो जो कि आप लोगों को खुश रहना
नहीं देना चाहता हूँ। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और चौकन्ने रहिए और खुश रहिए। शुक्रिया, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।